मुकेश सहनी का वजूद हमारे गठबंधन में था, हमारे साथ था, वजूद भी नहीं बचा सकते। आम चुनाव आने दीजिए, वीआईपी को पता चल जाएगा कि कहाँ खड़ा है हूँ। वीआईपी तो उत्तर प्रदेश में जाके चुनाव लड़ी थी 75 सीटों पर, सब पर जमानत जब्त हो गया। नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव बिहार। मैं हूं आपके साथ नीतीश सिंह। आपको बता दें, बोचाहा उपचुनाव में राजद प्रत्याशी अमर पासवान की जीत हुई है। हमारे साथ बात करने के लिए है, कहाँ गलती हो गई, किसकी चूक रही जो इतना बड़ा सीट आपने गंवा दिया? कोई गलती नहीं हुई है, कहीं चूक नहीं हुआ है। ये उपचुनाव था, उपचुनाव में पहली बार भारतीय जनता पार्टी वहां बोचहा में लड़ रही थी। पहले कभी भारतीय जनता पार्टी नहीं लड़ी थी। भारतीय जनता पार्टी के सिंबल पर कोई उम्मीदवार आज तक हम नहीं उतारे थे। हमारे सहयोगी दल के लोग लड़ते रहे हैं। हो सकता है लोगों के जेहन में हमारी भारतीय जनता पार्टी का सिंबल नहीं जा सका। और सबसे बड़ी बात है कि उपचुनाव से न सरकार बनता बिगड़ता है, न सरकार पर कोई असर पड़ता है। उपचुनाव होता है, एक तो स्थानीय मुद्दे होते हैं, दूसरा जो मुसाफिर पासवान थे वीआईपी के विधायक, उनके देहांत के बाद हुआ था। उनका लड़का आरजेडी से उम्मीदवार था, तो सिंपैथी भी काम किया और कुछ स्थानीय मुद्दे, परिस्थितियां वो आधार बना है। उसके कारण जो है से हम उनकी जीत हुई है, हमारी हार हुई है। क्या लगता है कि मुकेश सहनी को पार्टी से बाहर, एनडीए से बाहर करना, कहीं ना कहीं क्या इसका भी खामियाजा भुगतना पड़ा है? कोई खामियाजा नहीं। मुकेश सहनी को पिछली बार जब आहत होकर के आए थे और उन्होंने कहा कि मेरे पीठ में खंजर भोंका गया है, तो हम लोगों ने सम्मान दिया था, सीट दी थी। और बस सिमरी बख्तियारपुर से वो खुद चुनाव हार गए थे। उस समय कहाँ गए थे? मुकेश सहनी का कोई असर, उनका जो उम्मीदवार गीता कुमारी थी, वो रमई राम की बेटी, जो 8 बार वहां से एमएलए रहे हैं। रमई राम एक प्रभावशाली व्यक्ति रहे हैं, मंत्री रहे हैं। अगर वोट कोई वीआईपी को आया भी है तो रमई राम के कारण आया है, वीआईपी के कारण नहीं आया है। वीआईपी तो उत्तर प्रदेश में जाके चुनाव लड़ी थी 75 सीटों पर, सब पर जमानत जब्त हो गया, कहीं जमानत भी नहीं बचा। आम चुनाव आने दीजिए, वीआईपी को पता चल जाएगा कि कहाँ खड़ा है। उनका वजूद हमारे गठबंधन में था, हमारे साथ था, वजूद भी नहीं बचा सकते। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार आखिरी दिन प्रचार के लिए पहुंचते हैं, सभा में कहते हैं कि मेरी जीत पक्की है और जनता साथ देगी। और तमाम जो आपके मंत्री हैं, विधायक हैं, वो लगातार गली गली घूमते हैं, प्रचार करते हैं। ये चूक कहाँ होती नजर आ रही है? कुछ तो मंथन हुआ होगा ना अभी। देखिए, जब चुनाव होता है तो नेता जाते ही हैं। नेता कोई चुपचाप पर बैठे रहेंगे क्या? मुख्यमंत्री हमारे बिहार के नेतृत्व कर रहे हैं, जो हमारी सरकार है। मुख्यमंत्री हर उपचुनाव में जाते रहे, तो वहां भी मुख्यमंत्री गए। तो लेकिन कोई जो है से सरकार का बनना बिगड़ना इस उपचुनाव से नहीं होता है। लोगों को लगा कि हम इस सरकार को जो है से चुनाव से हम न बना सकते हैं, न बिगाड़ सकते हैं, कुछ सरकार पर तो कोई असर पड़ेगा नहीं, इसलिए लोग जो है से वहां वोट जो है अमर पासवान के पक्ष में किए हैं। ये आरजेडी की जीत नहीं है, ये अमर पासवान की और मुसाफिर पासवान को श्रद्धांजलि की। तेजस्वी यादव अभी दिल्ली में उन्होंने कहा कि महंगाई की मार और बढ़ते पेट्रोल डीजल कीमत को लेकर जो जनता त्रस्त है, जवाब मिल गया है। अब जो है ताजपोशी भी बिहार में मान लीजिए आरजेडी की हो। देखिए, उनके कहने का कोई असर नहीं पड़ेगा। विधानसभा का जब आम चुनाव यहाँ हो रहा था तो उस समय भी बहुत तरह की बातें की थी, बहुत सारे जो है सब दिमाग दिखाए थे, बहुत तरह की बात कर करके समीकरण बनाए थे, लेकिन कोई असर नहीं पड़ा। देश की जनता का, बिहार की जनता का प्रभाव है, वो है सीधा जो है विश्वास है हमारे ऊपर, एनडीए के पक्ष में, और एनडीए के साथ ही खड़े रहेंगे। जब भी आम चुनाव होगा, लोकसभा का हो या विधानसभा का, एनडीए के साथ ही देंगे। एनडीए आज जो है पूरे देश में हमारी सरकार है, बिहार में भी सरकार है। हम लोगों की सेवा करते हैं और लोगों के जो है हर योजनाओं से जोड़ने का काम करते हैं। और जो विकास लोगों को ने देखा है, उस विकास को अब कोई छोड़ना नहीं चाहता है। देखिए, बोचाहा उपचुनाव में बीजेपी की प्रत्याशी बेबी कुमारी को हार मिली है और लगातार तमाम जो एनडीए के नेता हैं वो वहां पहुंच रहे थे और प्रचार प्रसार करते भी नजर आ रहे थे, लेकिन 36,653 के मतों से जो है वहां से जो राजद के प्रत्याशी हैं अमर पासवान, उनकी जीत हुई है। और तमाम जो नेता है वो अपनी अपनी प्रतिक्रिया दे रहे हैं। आप भी कमेंट सेक्शन में जाएं, अपनी राय को लिखें और आपके प्रश्न जो है वो आप हमें बताएं। हम इन नेताओं से भी बात करेंगे और आपके प्रश्नों को जानने का प्रयास करेंगे, बताते रहेंगे। देखते रहिए लाइव बिहार। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। लाइव बिहार यूट्यूब पर सब्सक्राइब और फेसबुक पर लाइक जरूर करें।